Hello everyone. In our first video, we read about land as an important resource on the earth. Also, we learn about that land is divided in three different categories: mountains, plateaus, and plains. Before going to our today's topic, here is a quick reason. Firstly, we will do it. First is high altitude regions on the surface of the earth are called mountains, plateaus or plains. Yes, mountains. Second is raised tableland are called mountains, plateaus or plains. Plateaus. Very good. Next is our conservation of land resource. We are aware that the total area of land available on the surface of the earth is limited. हमने पहले ही पढ़ा कि टोटल अर्थ के सरफेस के ऊपर टोटल कितनी लैंड एरिया है 30%. वाइल द पॉपुलेशन इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, और जबकि जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, लगातार बढ़ती जा रही है. तो जनसंख्या पॉपुलेशन क्या है, अपनी डिमांड्स को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी नीड्स क्या है, हाउस, फूड, क्लोथ, ये सारी नीड्स हमारी मेन नीड्स हैं. इन नीड्स को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, लगातार हम फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं. वी नीड टू कंजर्व आवर लैंड रिसोर्सेज फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन. हमें क्या नीड है कि हमारे जो लैंड रिसोर्सेज हम अपने आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए इसे प्रिजर्व करके रखें. अब ये प्रिजर्व करके कैसे रख सकते हैं, कंजर्विंग सॉइल एंड फॉरेस्ट. हम सॉइल, मिट्टी और फॉरेस्ट, जंगलों को ना काट कर हम उन्हें सेव कर सकते हैं. नए नए साइंटिफिक टेक्निक अपनाकर, पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइज़र का कम से कम यूज़ करके, एक ही जगह पर ओवरग्रेजिंग को रोक कर, इरिगेशन की और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके हम इन लैंड रिसोर्स को प्रिजर्व कर सकते हैं. नेक्स्ट है लैंडस्लाइड. लैंडस्लाइड तो आपको पता है, जब माउंटेन से रॉक्स या फिर माउंटेन का कुछ पार्ट माउंटेन से कट होकर नीचे की तरफ खिसकता आता है, नीचे की तरफ आ जाता है. और ये लैंडस्लाइड मोस्टली होता क्यों है, अर्थक्वेक के कारण, फ्लड या वोल्केनिक एरप्शन के कारण मोस्टली ये लैंडस्लाइड होते हैं. या फिर एक अनदर रीज़न क्या है, हैवी रेनफॉल. हैवी रेनफॉल यानी कि जब माउंटेन्स एरिया के अंदर बहुत तेज बारिश होती है तो वाटर का फ्लो, आपको पता है वाटर का फ्लो बहुत स्पीड में होता है, तो वो अपने साथ जब आता है तो माउंटेन्स का कुछ पार्ट कट करता हुआ ले आता है, तो इस तरह से वो लैंडस्लाइड हो जाता है. कई बार तो ये लैंडस्लाइड में यानी कि कुछ पार्ट कट होकर जो नीचे आता है वो वाटर के फ्लो को रोकता है, जिस वजह से क्या अफेक्ट होता है, लाइफ, प्रॉपर्टी एंड रिक्वायर्स अ सीरियस कंसर्न. तो एक वाटर का फ्लो रुक जाने से तो वहाँ के आसपास क्या हो जाएगी, बाढ़ आ सकती है, यानी कि फ्लड आ सकता है, जिससे लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. इसके लिए एक सीरियस कंसर्न है, इसके बारे में काफ़ी सीरियस स्टेप उठाना चाहिए. मिटिगेशन मैकेनिज़्म, ये कि मैकेनिज़्म तरीके से लैंडस्लाइड की रोकथाम करना. इसको समझने के लिए क्या, वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज़्म ऑफ लैंडस्लाइड विद द हेल्प ऑफ वेरियस एडवांस साइंटिफिक. लैंडस्लाइड को हमें समझने के लिए काफ़ी सारे हमारे पास साइंटिफिक टेक्निक्स हैं. हम उनके तरीके से लैंडस्लाइड होता क्यों है ये समझ सकते हैं, और ये समझ लेंगे तो हम उसे फिर साइंटिफिक टेक्निक्स को, नए नए तरीकों को यूज़ करते हुए लैंडस्लाइड को हम रोकने के उपाय खोज सकते हैं. इसके लिए क्या कर सकते हैं, वॉल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ताकि वो जो लैंड है स्लिप ना हो. वनों, जंगलों को कम से कम काटें ताकि लैंडस्लाइड्स की जो सिचुएशन है वो कम से कम हो जाए. और वाटर फ्लो जो है, हैवी रेन के कारण जो वाटर फ्लो होता है, उस वाटर फ्लो को रोकने के लिए ड्रेनेज, यानी कि ऐसे रास्ते बनाए जाए कि पानी, वाटर जो है रुके नहीं, वो उन रास्तों से होता हुआ नीचे लैंड की तरफ आ जाए. नेक्स्ट है हमारा सोइल एंड सोइल फॉर्मेशन. सोइल क्या, अ थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंसेस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सोइल. सोइल आपको पता है ये पतली सी लेयर है अर्थ के ऊपर, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो एक अर्थ के ऊपर से लेयर को कवर करके रखता है, दैट इज नोन एज सोइल. इट इज़ फॉर्म बिकॉज ऑफ द वियर एंड टीयर द रॉक्स. क्या है, रॉक्स के चट्टानों के लगातार बनने और टूटने की वजह से सोइल बनती है.
सॉइल के अंदर जो वेजिटेबल्स, पत्ते, एनिमल्स रिमेन्स, ये जब मिल जाते हैं देन कॉल्ड ह्यूमस एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी। तो ये सब मिलकर क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को यानी कि उपजाऊपन जो शक्ति है उसको बढ़ाते हैं। सॉइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है बहुत ही स्लो होता है। एक सॉइल की जो 2 से 3 सेंटीमीटर्स की लेयर है वो बनने में भी थाउजेंड्स ईयर्स लग जाते हैं। सॉइल इज़ फॉर्म्ड अंडर स्पेसिफिक नेचुरल। सॉइल जो बनने का प्रोसेस है वो नेचुरल कंडीशन के एक स्पेसिफिक तरीके से सॉइल बनती है। द क्वालिटी ऑफ सॉइल डिफरेंस फ्रॉम रीजन टू रीजन। सॉइल जो है हमें पता है उसकी क्वालिटी रीजन टू रीजन चेंज होती रहती है, वो अलग अलग होती है। सॉइल के टाइप पढ़े ना आपने, तो उसी वजह से क्या है, सॉइल के टाइप अलग अलग तरह की आती है। कहीं ब्लैक सॉइल है, कहीं रेड सॉइल है, कहीं येलो सॉइल है। तो वो क्या होता है, एरिया की वाइज होता है, वहाँ रीजन जो क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं उस वजह से उसमें डिफरेंस आता है। डिफरेंस इन कलर, टेक्सचर एंड फर्टिलिटी। सॉइल के कलर में, उसके टेक्सचर में, उसकी फर्टिलिटी एंड सब में अलग अलग, हर एरिया के अंदर ये सब अलग अलग होता है। द मेजर फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल आर नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक। मेन जो कंट्रीब्यूशन किसका, पेरेंट रॉक यानी कि मेन ओरिजिनल रॉक जो होती है, और वहाँ की क्लाइमेटिक फैक्टर्स कैसे हैं, ये सब वहाँ पे उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ का कलर कैसा होगा, सॉइल का टेक्सचर कैसा होगा और फर्टिलिटी कैसी होगी। इसका मतलब है कि वहाँ की ज़मीन ही तय करती है कि वहाँ की सॉइल का टेक्सचर कैसा होगा। इसके साथ साथ कुछ और फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉइल के फॉर्मेशन में। फर्स्ट है क्लाइमेटिक कंडीशन। उस एरिया का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन सॉइल फॉर्मेशन। लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, वहाँ पे रेनफॉल कैसी होती है, वहाँ सीजनल टेम्परेचर कैसा है, ये डिसाइड करता है कि वहाँ की रॉक्स कैसे बन रही हैं, कैसे जल्दी बन रही हैं या नहीं बन रही हैं, टूट रही हैं। और वहाँ का ह्यूमस फॉर्मेशन, वहाँ ये सब उसके क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर आ रहा है, और वहाँ की सॉइल इन सब चीज़ों पर डिपेंड करती है। पेरेंट रॉक मटेरियल है कि ओरिजिनल रॉक का मटेरियल कैसा है वहाँ का, तो वहाँ की मिट्टी उस पेरेंट रॉक के ऊपर डिपेंड कर रही है। उसका कलर, टेक्सचर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो सारी हैं उस पेरेंट रॉक पर डिपेंड करती हैं। रिलीफ फीचर, इसमें क्या है कि वहाँ का वातावरण, वहाँ का नेचर, इनकी स्लोप, ढलान कैसी है, ये डिसाइड करता है कि वहाँ का पानी के ड्रेनेज ऑफ वाटर, वहाँ वाटर के जाने का रास्ता बना हुआ है या नहीं बना, या फिर वो पूरी फुल स्पीड से आ रहा है और मिट्टी को अपने साथ लेके जा रहा है। ऑन अ स्टीप स्टोप लैंड, क्या पूरी तरह से ढलान वाले एरिया में क्या होता है, जो रॉक जब टूटती हैं अपने साथ वो पार्टिकल्स लेके आती हैं सॉइल के, तो वहाँ डिपॉजिट नहीं हो पाते। इसके अपोजिट क्या है, फ्लैट लैंड वाले एरिया में, जब जेंटल स्लोप्स है, पूरा ढलान नहीं है, स्लो ढलान वाला एरिया है, उसके अंदर क्या है, जब सॉइल वाटर के थ्रू या एयर के थ्रू आती है तो वहाँ इजिली वो वहाँ पे स्टेबल हो जाती है। नेक्स्ट है ह्यूमस, इट इज़ डेड रिमेन्स। इसके अंदर क्या होता है कि प्लांट्स का, एनिमल्स का जो अवशेष बच जाता है वो क्या करता है, एक ऑर्गेनिक सॉइल का निर्माण करते हैं, वहाँ बनाते हैं, जो ये सॉइल क्या है काफ़ी फर्टाइल होती है, यानी कि यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छी सी हो जाती है, क्रॉप्स अच्छी ग्रो होती हैं यहाँ पर। लास्ट है टाइम पीरियड, इट इज़ अ वेरी बिग फैक्टर इन द सॉइल फॉर्मेशन। टाइम पीरियड यानी कि हमने पहले भी पीछे पढ़ा है कि सॉइल फॉर्मेशन में हज़ारों साल लगते हैं, थाउजेंड्स ईयर्स लग जाते हैं। तो टाइम पीरियड का है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रोल प्ले करता है। द लेयर्स ऑफ ओल्डर सॉइल्स, यानी कि जब सॉइल ऊपर ऊपर बनती जाती है, जो पहले वाली सॉइल की लेयर है वो नीचे चली जाती है, और जो नई सॉइल बन रही है उसकी लेयर ऊपर आती जाती है। तो इस तरह से सॉइल की थिकनेस बढ़ती है।